नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या देखिए, इधर देखिए। आइए आप लोग। मैं तलवार हूँ जो कि मेट्रो सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज नोएडा से आया हूँ। आप देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर दीपक प्रजापत है जो कि मेरे सीनियर कंसल्टेंट हैं, और दूसरे सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर गणेश कुमार। हम लोग यहाँ पे इस सेंटर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस वक्त इंडिया का नंबर 1 सेंटर होगा जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस को डायग्नोज करने में और उसके ट्रीटमेंट करने में जो गैप्स रह गए हैं हमारी पूरी कंट्री में, उन गैप्स को यहीं पे वो पूरा कर पाएगा। मैंने पूरा जैसे घूम के देखा है कि अभी तक वर्ल्ड क्लास, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके के भी इक्विपमेंट आए हैं जो कि अर्ली से अर्ली जो है हमारे फेफड़ों की बीमारी को पकड़ सके और ताकि उस स्टेज पे हम उसका इलाज कर सकें जिस टाइम पे उसका इलाज होना आसान है, पॉसिबल है और शायद क्योर भी हो सकता है, रादर देन जो आजकल होता है हमारे पास कि हम जब तक उसको डायग्नोज करते हैं वो ऑलरेडी बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। हम थोड़ा फायदा दे सकते हैं, कुछ और फायदा दे सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाते हैं। खत्म करने के लिए किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप उसको एक बिल्कुल जिस टाइम पे वो शुरू हुई है उस टाइम पे पकड़ सकें। उस चीज़ को पकड़ने के लिए हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो यंत्र हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अभी तक जो थे वो इस तरीके के नहीं थे कि वो हम छोटी छोटी चीज़ें या छोटा छोटा डिफेक्ट पकड़ सकें। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि साउंड आ चुका है मैकेनिक्स के अंदर, इम्पीडेंस आ चुकी है, इतने अलग अलग और कंप्यूटर आ चुके हैं, तो ये सारे मिल के एआई के साथ अब इस तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जिनसे कि बीमारी शुरू होते ही पकड़ी जा सकती है। पेशेंट को तो सिम्टम है ही है, लेकिन उस टाइम पे हमारे जो टेस्ट है वो नॉर्मल आने की वजह से हम लोग उनको ज़्यादा ना तो दवाई दे सकते हैं, ना ही उनकी समझ में आती है कि ये बीमारी हमें चालू हो चुकी है। इसके लिए मेन बीमारी जो होती है वो सीओपीडी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये पूरे इंडिया में इस वक्त अगर कोई भी पेशेंट की डेथ हो रही है तो हर दूसरा पेशेंट जो है वो इस बीमारी से मरता है, जिसको सीओपीडी बोलते हैं। हम लोग कैंसर की बात करते हैं, हम लोग हार्ट की बात करते हैं, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट किलर इज सीओपीडी। और ये बीमारी जो है सिर्फ धूम्रपान से नहीं होती है, ये पोल्यूशन से होती है, हमारे ऑक्यूपेशन से होती है। हम कहाँ इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हम कहाँ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारे को उसका धुआं मिल रहा है, या घर के अंदर हम कैसा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, जिससे कि वो सारे जो टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग को जाके लंग को खराब करते हैं। इस बीमारी को अर्ली पकड़ने के लिए यहाँ पे जो अभी आपको दिखाया जाएगा, आप देखेंगे कि ये वो इक्विपमेंट है जो कि 5% भी अगर हमारे लंग्स के डिफेक्ट होते हैं उसको पकड़ सकते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे पास 2 लंग्स हैं, इनफैक्ट एक निकाल दिया जाए तब भी हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो टेस्ट में पकड़ने के लिए तो एक चला ही गया तब तक पकड़ा जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। अर्ली पिकअप के लिए यही एक तरीके है। हम देखते हैं इधर ब्रोंकोस्कोपी है जो कि कैंसर को डायग्नोज कर सकती है। अर्ली कैंसर के लिए ब्रोंकोस्कोपी है। हमारे पास इस वक्त इंडिया में कैंसर के 20% पेशेंट्स को टीबी का इलाज किया जाता है, और जिस टीबी के इलाज के लिए 6 से 9 महीने बर्बाद किए जाते हैं, और जिसमें बीमारी जो है वो बढ़ के स्टेज 4 पे चली जाती है, जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं रह जाता उनके लिए। तो इन बीमारियों का जो नंबर भी, लंग कैंसर जिसका कि नंबर इस वक्त इंडिया में नंबर 2 कैंसर में आ चुका है, तो ये बीमारियां लंग्स की इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी शायद मीडिया में या हाईलाइट में इसलिए नहीं आती है क्योंकि इनके बारे में कम बात की जाती है, क्योंकि इनके लिए अवेलेबिलिटी टेस्ट की, डायग्नोज करने की और ट्रीटमेंट की तीनों ही हमारे पास बहुत कम है। लेकिन अब जैसे कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज पूरे वर्ल्ड वाइड इन बीमारियों की आ रही हैं, तो उनको डायग्नोज करने का जो चैलेंज है वो इन तरीके के नए इंस्ट्रूमेंट से, जो कि काफ़ी महंगे भी है, और शायद मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं तो नहीं कहूँगा बिहार, मैं तो कहूँगा शायद ऑल ओवर इंडिया ये फर्स्ट होगा,
जहाँ पे इस तरीके का सब कुछ एक ही रूफ के अंडर दिया जा रहा है कि पेशेंट को 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी डन एक ही छत के नीचे। हर चीज अगर वो आते हैं तो उनको चाहे 2 घंटे लगे, 2 घंटे में कंप्लीट डायग्नोसिस के साथ जाएंगे वो। उनको ये नहीं है कि आधे टेस्ट हुए आधे नहीं हुए, आधे के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा या कहीं और जाना पड़ेगा। बाकी जैसे अब हमारे डॉक्टर गणेश कुमार हैं, ये तो यहीं के हैं बिहार के। आप उन्होंने इतना अच्छा सेंटर इस्टेब्लिश किया जो कि लोगों की बहुत मदद करेगा, और नीतिन करवार सर को बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि मुझे मौका मिला ये सब चीज़ें बिहार से निकल के बाहर देखने का, प्रैक्टिस करने का। और अगर सर कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड में पहला सेंटर है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, मैं भी 1-2 बार जा चुका हूँ। और ये बात सही है कि हर जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है वो कहीं भी एक रूफ के अंडर इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, वर्ल्ड में भी शायद ही कहीं होगा, बिकॉज आई हैव लेस ट्रैवल्ड, बिकॉज सर ने तो काफ़ी ट्रैवल किया है। और जैसा कि सर ने बताया कि जो डायग्नोसिस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दवाई देना मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान चीज़ है, वो तो अगर आपको पता चल जाएगा तो किताबों में लिखा है, कोई भी कर सकता है, गूगल में भी लिखा है, गूगल में भी लिखा है। और अगर आप बीमारी सही समय पे पकड़ते हैं वही एक अच्छे डॉक्टर की खास बात होती है। और उसके लिए इन्होंने इतना अच्छा सब सेटअप जो लोगों की भलाई के लिए इस्टेब्लिश किया है, उसके लिए मैं बधाई के साथ साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ।